हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, और आज इनसे हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है। तो सबसे पहला है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये हम लोग देखेंगे और इसका उदाहरण दें। और ये वाला क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, और इसका हम लोग ये यहाँ पे हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो या तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, ये वरना फिर यहाँ से इसके उदाहरण से 1 ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव तो हर साल रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, रवादार ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे रवादार ठोस बोलते हैं या फिर इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रवादार ठोस भी कहते हैं, और रवादार या फिर क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे, या फिर क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा। रवादार ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का कि पदार्थ की वह ठोस अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय यानी कि रवादार ठोस कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ के मैं बता देता हूँ थोड़ा जूम करके। पदार्थ की वह ठोस अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे ही हम लोग क्रिस्टलीय यानी कि रवादार ठोस कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि उदाहरण का, तो देखो उदाहरण में हो जाएगा जैसे कि NaCl हो गया, KNO3 हो गया, ये क्वार्ट्ज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वार्ट्ज पूछा जाएगा कि क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज जो है वो क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, और नेप्थेलीन हो गया। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस वो किस प्रकृति का होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो बेसमदेशिक प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति का होता है, बेसमदेशिक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और इसके उदाहरण दें। इसके उदाहरण ये हो गया, और बाकी क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेसमदेशिक प्रकृति के होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पे। तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और इसके उदाहरण देना है। सबसे पहले अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरवादार ठोस भी कहते हैं, या फिर इसे और भी देखो हम लोग नाम से जानते हैं। इसे हम लोग आभासी ठोस भी कहते हैं, इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, इसे अमरफस भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं कि बेरवादार ठोस भी कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं, और अतिशीतित ठोस द्रव भी कहते हैं, और अमरफस भी कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। देखते हैं इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि पदार्थ की वह ठोस अवस्था जिसमें अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक ना, क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, कि निश्चित क्रम में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनिश्चित क्रम में, बस इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग बेरवादार ठोस कहते हैं, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस भी इसी को हम लोग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये किस प्रकृति का होता है, ये समदेशिक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये समदेशिक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और इसके क्या क्या उदाहरण है और इसे किस नाम से जाना जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके उदाहरण देखें, और इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से और भी जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं वो उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।